मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज की चर्चा थोड़ी सी नमकीन भी है, मीठा भी है, तीखा भी है और चुस्की वाला भी है, डकार वाला भी है, खट्टी डकार वाला भी है, वगैरह वगैरह। यानी कि पेट की जो आपकी स्थितियां आप जो रखते हो, आपका मन उस दिशा में डाइवर्ट हो जाता है। और मन यदि जिस दिशा में डाइवर्ट हो गया तो मेरा मस्तिष्क भी उसी के अनुकरण करने लगता है और सब कुछ अच्छा होते हुए भी फिर जीवन में अच्छा नहीं रह जाता है। तो जीवन को शानदारी करने के लिए, जीवन को सेहतमंद करने के लिए, जीवन को स्वस्थ करने के लिए, थॉट को स्वस्थ करने के लिए, विचार को धारदार बनाने के लिए, आइडिया दिमाग में आए ऐसा करने के लिए, अपने आप को सक्रिय बनाए रखने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, अपने आप के अंदर में खूब से एक्टिविटीज बनाने के लिए, खुद की जीवन को प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए, खुद की माइंड को प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए, खुद की अपने थॉट को प्रोडक्टिविटी से भरने के लिए, यानी आपका समय खराब ना हो, धन खराब ना हो, आपकी हंसी खराब ना हो, आपकी जुगत खराब ना हो, आपका परिश्रम खराब ना हो। तो इसके लिए मित्र क्या करना पड़ेगा? आप बड़े दिमाग रखते हैं, आप बहुत ही अध्ययन करते हैं, महंगी महंगी पुस्तकें पढ़ते हैं, महान महान लोगों के बीच बैठते हैं और वेबिनार में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं। है ब्रिलियंट है आपका बुद्धि, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने जरा गौर कीजिए, आप जरा गौर कीजिए कि ऐसा कोई मास्टर है का जहाँ की खराब हो जाने से फिर आपका सब कुछ खराब हो जाता है। मित्रों, आपका पेट में कभी गैस का गोला बना, गैस बन गया होगा और गैस ऐसा बन गया होगा और निकाले ना निकले, आप ताकत लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो, बेचैनी अंदर में आ गया, अब मन बेचैन हो गया, अब ऐसा लगा कि मेरा मस्तिष्क का नस फूट जाएगा। हाय हाय, कोई दवा दे दो, कोई ये ले आओ, कोई गैस निकालने की दवा ले आओ, कोई गैस निकालने को उपाय कर लो, कोई गैस निकालने के प्रेशर कर लो, ये दवा दो, वो दवा दो। आखिर में डॉक्टर कहता है पेट में नीडल डाल दो और गैस बाहर निकल जाएगा। बड़ी जैसे ही गैस पास हुआ, अब पेट चिपक गया, अरे बाप रे, अब भूख में कलकलाने लगा, अब कुछ का खुज आप अब गटक गया, फिर पेट गड़बड़ गड़बड़ हो गया, फिर पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो गया, फिर आपका पेट साफ नहीं हुआ, कब्ज हो गया, मल जम गया, मन भी साफ नहीं हुआ, कब्ज आ गया पेट में, तो मन विकृत होने लगा, जीवा में आपका पपड़ी जमने लगा, जीवा में बदबू आने लगा, आपके मसूड़ों में सूजन हो गया, आपके मुंह में छाला हो गया, वगैरह वगैरह। फिर आपकी आंख में गर्मी आ गया, आंख में जलन होने लगा, कान भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कितना उपद्रव। कई बार तो पेट में मल जम जाने के कारण खूब तेज बुखार आ जाता है और हम बुखार की दवाइयां खाते रहते हैं। अब मुझको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में जाना था, अब पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, अब बेचैनी हो रहा है, क्या करूं यार, पेट है, हाय, पेट जरा, पेट जरा, पेट जरा, कुछ का कुछ खा लिए, कुछ का कुछ खा लिए, अप्राकृतिक भोजन कर लिए, कटर मस्ती खा लिए, फास्ट फूड खा लिए, अरे वो खा लिया था यार, मन चिटोरापन खा लिया था। तो मित्रों, चाहे मेरे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे मेरे कामकाजी व्यक्ति हो, चाहे मेरे किसान का हो, चाहे मेरे मजदूर हो, चाहे मेरे उद्योगपति हो, चाहे मेरा वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, उसका संबंध, पेट का संबंध जो है दिमाग से होता है। तो जो मेरा मस्तिष्क है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, मस्तिष्क है, और ये जो मेरी चेतन मन है, जो इतनी ब्रिलियंट, जिसको हम कहते हैं ये खोपड़ी को बनाए रखने के लिए, ये मस्तिष्क की जो कल्प ऊर्जा देखते हैं, यहाँ को बड़ा हिफाजत से रखने की कोशिश करते हैं। और इसमें आप देखे होंगे, जितना भी ब्रेन स्ट्रोक का मामला आया होगा वो पेट से आता है। जितना भी आप देखते हैं कि पैरालिसिस हो गया, वो पेट में गैस बना और पेट का गैस इतना दबाव बढ़ गया कि नसें फट गई। और कई बार आप देखते होंगे कि आपका पेट में इतना दबाव बन जाता है, इतनी गैस बन जाती है कि आपकी होश उड़ जाता है और आप बेहोश हो जाके गिर जाते हैं। गैस आपके लिए तबाही ला देता है, पेट में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर देता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने कहा कि भैया पेट की आप नियमित सफाई रखो, ठीक। तो आप रोज सुबह शाम जाते हो, लेकिन सफाई नहीं होता, तो कुछ के कुछ खाते रहते हो, फिर सफाई के लिए खाते हो, फिर पेट को आनन फानन सफाई करते हो। तो ये आनन फानन में क्या गया, सफाई में फिर उपद्रव खड़ा हो जाता है। तो फिर क्या है, आचार। आचार कैसे बनता है? हमारे आहार से। हमारे आहार से हमारा आचरण बन जाता है। हम जो भोजन करते हैं,
जो हमारी भोजन की गुणवत्ता होती है, क्या मेरा पेट उसको पचा सकता है? क्या मेरी आंतों में उतनी पाचक रस है? क्या मैं जिस वक़्त में भोजन कर रहा हूँ, उस वक़्त में वो पाचक रस मेरे पेट को भली-भाँति पचा देगा? फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं जिसे सोचते रहता हूँ, मैं उस समय जो भोजन करते रहता हूँ, तो मेरा मन का जो सोच है, मेरे भोजन पर हावी हो गया। मैं भोजन पका रहा हूँ और मेरे मन में जो सोच हावी है, वो मेरे भोजन में आ गया, मेरे पेट में आ गया। अब यदि मेरा मन में गुड़गुड़ी है, तो मेरा पेट गुड़गुड़ हो गया। मेरे मनोमस्तिष्क में यदि छलावा है, तो मेरे पेट में छलावा आ गया। तो ये एक उपद्रव दूसरे उपद्रव को संबंधित है मित्र। तो ये पेट वाला जो दिमाग है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़े दिमाग को प्रभावित करता है, सबसे बड़े दिमाग को। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे घर के माताओं ने कहा, हमारे घर के बुजुर्गों ने कहा कि साप्ताहिक व्रत कर लिया करो, उपवास कर लिया करो। उपवास इसलिए बोला कि केवल भूख मरने से बात ना बनेगा, केवल पेट खाली रखने से बात नहीं बनेगा, मन को भी शुद्धि ज़रूरत है, तन की भी शुद्धि की ज़रूरत है, विचार की शुद्धि की ज़रूरत है, अपने अपने आप को देखने की भी ज़रूरत है, अपने आप को समझने की भी ज़रूरत है, अपने अपने आप को समझने की, अपने को समय देने की भी ज़रूरत है, अपने भीतर के जीवन को झाँकने की ज़रूरत है। तो एक दिन का जो पेट का सफाई है, तो पेट के सफाई के बहाने आप उपवास रख लो, व्रत रख लो, उपासना कर लो, आराधना कर लो, तो जीवन में एक मुकम्मल तरक्की आता है। क्यों? क्योंकि जो पेट है, जो सारे रस रसायन तैयार करता है, वही तो मेरे शरीर को मजबूत बनाता है ना, वही तो कोशिकाओं को जाकर के स्वस्थ रखता है ना, वही तो जाकर के मेरी ग्रंथियों को शानदार रखता है ना। तो मेरी ग्रंथियों से स्वभाव में रूप में प्रभावित है मेरे सारे सक्रिय मन सक्रिय मन और जो मस्तिष्क है, जो मेरे मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ हैं, ग्रे मैटर्स है, उनमें ब्लड है, उनकी ऑक्सीजन है, ये कौन देता है भला? ये मेरे ऑर्गन से ही तो देते हैं ना भाई। यदि अब मेरा पेट का हमेशा मैं गड़बड़ रखता हूँ, आए दिन पेट में मल है और दिशा मैदान जाता है तो घंटों बैठना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो मेरी फेफड़े कमजोर होने लगी, मेरे हार्ट से कमजोर होने लगे। अब मेरे फेफड़े कमजोर होने लगे तो कितना ऑक्सीजन लेगा? अब जब ऑक्सीजन ही कम लेगा तो मेरे हाथ पैर में दर्द आएंगे, नस नाड़ियों में दर्द आएंगे, मेरे मस्तिष्क में दर्द आएंगे, मेरी आंखों में दर्द आएंगे, सारे दर्द आएंगे। मित्रों, मेरी आंख जो थोड़ी कमजोर दिखता है उसका कारण मेरा पेट ही था। मेरे पेट में इतनी गड़बड़ है, इतनी पाचक शक्तियां कमजोर हैं कि हम यदि कुछ भी खा ले, आज सुबह कुछ भी गड़बड़ खा लिया, तो शाम तक हमारा पेट हमें कह देता है कि भई आपने आज सुबह गड़बड़ ली थी, चलो अब भुगतो 2 दिन 4 दिन, अब भुगतो, अब पैर हाथ में दर्द आ गया, अरे बाप रे! दर्द आ गया, पीठ में दर्द आ गया, इधर गर्दन में दर्द आ गया, आँख में दर्द आ गया। अब ऐसे दर्द भरे समय में आपका मस्तिष्क कैसे स्वस्थ रह सकता है? स्वाभाविक है, जब आपके अंदर में गुड़गुड़ियाँ हैं, फुड़फुड़ियाँ हैं, कई प्रकार के गड़बड़ियाँ चल रहे हैं, आपके घर में अशांति है, तो आप ऑफिस में कैसे चैन से काम कर पाओगे? आपके घर में किसी से नहीं बनता, अनबन है, सबसे अनबन है, बहुत कटु व्यवहार है, तो फिर आपका व्यावहारिक जीवन कैसे अच्छा हो सकता है? आपके घर में रोज़ टंटा है, लड़ाई झगड़ा है, मार-पीट है, कुड़न है, फिलन है, आप श्राद्ध है, तो आपको चैन से नींद कैसे आ सकता है? फिर ले लेते हो अल्कोहल, ले लेते हो क्या-क्या दवाइयाँ, ले लेते हो नींद की गोलियाँ और बोलते हो मेरा नींद पड़ गया। मित्रों, वो नींद पड़ा नहीं है, आपने ज़बरदस्ती अपनी कोशिकाओं को, ऑर्गन्स को बेहोश कर दिया है। वो बेहोशी है, वो नींद नहीं है। स्वस्थ पेट से ही स्वस्थ नींद आता है और स्वस्थ नींद से ही मेरा मस्तिष्क स्वस्थ होता है। आप दुनिया भर की दवा कर लो, जितनी आपकी पहुँच, जितनी आपकी औकात, जितनी आपकी एलोपैथी की औकात कर लो, वो सिर्फ बेहोश करने की दवा होती है। कुछ समय तक मेरी चेतना को निश्चेतक कर देने की दवा होती है, रिफॉर्म कर नहीं सकता उसको। तो मेरा पेट में जो उदर में जो जितने भी रस रसायन हैं, जो कोशिकाएँ, जो सिलिया है, जो अवशोषित करता है, जो भोजन का जो रस और रस से बनाता है रसायन, यानी एक रसायन से बनता है फिर मेरा शरीर, और मेरे शरीर के अंदर ही मेरा मन है और मेरा मस्तिष्क है और मेरी आत्मा, ठीक है, मेरी आत्मा को मेरा शरीर प्रभावित नहीं करता, लेकिन जो आत्मा का जो तार जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं मेरे शरीर के हाव-भाव से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जो चाल चरित्र है, मेरा जो सोच विचार है, मेरी जो थॉट है, वो मेरे आहार ही मुझे नियंत्रित करता है। मेरे जैसे विचारधारा होगा, मैं वैसे ही आहार लेना शुरू करूँगा। अब एक हिंसक व्यक्ति हिंसक आहार लेता है क्योंकि उसमें उसको रस आता है, मज़ा आता है। और एक सात्विक विचारधारा का व्यक्ति एक अपना शाक-भाजी खाता है क्योंकि उसमें उसको रस आता है।
यद्यपि अब एक व्यक्ति जो है पौधे की हत्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो है पशु की हत्या कर रहा है। अब पौधे की हत्या वाला सोचता है मैं शाक-भाजी तो खा रहा हूँ, हत्या थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन भाव भाव में यदि रह गए कि क्या मज़ेदार ये फसल है, इसको मैं काट लेता हूँ और खा जाता हूँ, तो हिंसा तो आपके भीतर भी आ गया, भीतर में आ गया। तो यदि भाव में हिंसा है और हिंसात्मक भाव से भोजन पकाते हैं, तो आपका सात्विक भोजन भी हिंसा के प्रभावित हो गया, वो दुष्प्रभावित हो गया। आपके पास खूब दूध है, बढ़िया वाला दूध है, शानदार दूध है, प्योर दूध है, एकदम शुद्ध देशी गाय का शुद्ध देशी विधि से आपने दूहा है, लेकिन आपने एक बूँद डाल दिया खट्टाई का, एक बूँद डाल दिया आपने फिटकरी का, एक बूँद डाल दिया आपने नींबू का, पूरा दूध का सत्यानाश हो गया, फट गया दूध। तो भावना, भोजन के साथ भावना, भोजन और भावना दोनों यदि आपके आहार आपके शरीर के अनुकूल हो, तो आपका जो शरीर जिसको पचा ले, आपका ये वातावरण के अनुकूल हो और समय के अनुकूल हो, तो आपका स्वस्थ शरीर में फिर स्वस्थ मन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि आप बुद्धिमान हो, तो आप अपने खुराक पर ध्यान दीजिए। ऐसा खुराक लीजिए जो आपके शरीर को भी बलिष्ठ करे, जो आपके मन को भी बलिष्ठ करे और आपके मस्तिष्क को भी बलिष्ठ करे। यानी कि आप कंप्लीट रूप से यदि हेल्दी बनना है आपको, तो आहार विज्ञान को आपको समझना होगा और आपके जीवन में उस आहार को की जो सिस्टम है, उसको पालन करना होगा। मित्रों, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहते हो, आपका आहार आपके शरीर को नियंत्रित करता है और आपका शरीर आपके ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और आपके ग्रंथियां आपके मन और मस्तिष्क की प्रफुल्लता को, जो चेहरा में हाव भाव आता है, जो सुख दुख आता है, वो सब आपके शरीर आपके पेट नियंत्रित करते रहता है। एक व्यक्ति बहुत भूखा है, एक व्यक्ति बहुत भूखा है, कई दिनों से भूखा है, उसके उसके घर में बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि क्या बताया जाए। लोग बहुत 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 उत्सव, बहुत जलसा है और वो व्यक्ति बहुत भूखा है, कई दिनों से भूखा है। अब उसके चेहरे में कहाँ से खुशी टपकेगा, कहाँ से खुशी टपक पाएगा। एक व्यक्ति बहुत बीमार है, उसका पेट में कुछ भी एक 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 रोटी जाते ही उसके पेट पे गुड़गुड़ियाँ, फुड़फुड़ियाँ, सुड़सुड़ियाँ शुरू हो जाती है। अब उस व्यक्ति के सामने में 56 भोग है, घर में उत्सव है, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत सब के सब लोग आहा कह रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फुलझड़ियाँ उड़ा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ढोल तमाशे चल रहे हैं, पर उस आदमी के दिमाग में तो बड़ा गुस्सा चल रहा है। क्यों? वो उसको उधर साथ नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति शुगर का मरीज है, शुगर का पेशेंट है और एक जलसा में चला गया जहाँ मीठा ही मीठा है, मीठा ही मीठा है, मीठा ही मीठा है, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं और इसके मन में तो बड़ा तकलीफ हो रहा है, यार मैं क्या बताऊं, शुगर का मरीज हूँ, मेरे सामने मीठा परोसा गया, ये जहर है मेरे लिए। तो किसी के लिए वो जहर है, किसी के लिए अमृत है, तो आपके उधर क्या कहता है, आपकी आहार क्या कहता है, उधर उसको भी समझना होगा मित्रों। तो यदि आप अपने जीवन में देख लीजिए, जब जब भी आपने कुछ अच्छा जीवन में करना शुरू किया है और आपने खराब भोजन किया है, तो आपके घर में वो खराबी आ जाती है। अपने त्योहार है, आपके त्योहार में आपने कुछ भी कबाड़ पेट में डाल लिया, अब घर में खुशियां होने के बजाय फिर टंटा शुरू हो जाता है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर न जाने क्या से क्या शुरू हो जाता है। तो मित्रों, ये पेट वाले दिमाग का ख्याल जरूर रखना। ये पेट वाले दिमाग जो है आपके ओरिजिनल दिमाग को प्रभावित कर देता है, आपके जीवन को प्रभावित कर देता है। तो जिस क्षण आप हेल्दी हेल्दी फूड्स लेते हैं, प्रफुल्लता से लेते हैं, खुशी के भाव से लेते हैं, तो वो भोजन जब आप करते हैं, जब आपके भाव में जब खुशी आ जाता है, जब मन में प्रफुल्लता आ जाता है और आपका जो आहार है वो आपके अनुकूल है, नहीं आपके शारीरिक अनुकूलन है, मौसम के अनुकूल है, समय का अनुकूलन है, और जब उसको आप लेते हैं तो कुछ दिनों में आप देखते हैं कि आपके अंदर के व्याधियां, आपके अंदर के शरीर, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे किस तरह से साल होने लगे और आप कितना जबरदस्त मेहनत करने लगे। आप पर खुशी खुशी से आप काम को करने लगे, आप बड़े बड़े काम को आपने अंजाम दे दिया और जीवन में मजा आ गया। तो मित्रों, जीवन को शानदार करना है तो अपना पेट वाला दिमाग को जरूर ख्याल रखें। अपना पेट वाला दिमाग को ख्याल रखेंगे तो आपका आपका दिमाग हेल्दी होगा और आपका दिमाग हेल्दी होगा तो आपका लाइफ भी हेल्दी होगा। तो आप अपना पेट का ख्याल रखें। तब तक गुरु जी के बिना